हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन यानी कि सीपीटी के लिए आने वाली इंग्लिश को सिलेबस के अनुसार स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। और इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम लोग जो है वॉइस को पढ़ रहे हैं। वॉइस के पिछले कुछ वीडियो में आपको डाल चुका हूं, जिसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें वॉइस की डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके रूल्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के, ये सारे मैं बता चुका हूं। साथ में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने वहां पढ़ा दिए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता वो भी बताया हुआ है। साथ में मैंने प्रीवियस वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स विथ एग्जांपल्स आपको समझाए हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और सारे प्रीवियस वीडियोस जो है वीडियो लाइब्रेरी में आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको वन बाय वन करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी और क्वेरी यू कैन मेक मी अ कॉल और कमेंट बिलो द वीडियो। आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि कॉल पे या मैसेज पे आपको डाउट क्लियर करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। साथ में ये भी बता दूं कि कॉलेज के एडमिशन्स 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए आप डिटेल जानकारी के लिए कॉलेज ऑफिस जो है खुला हुआ है, काउंसलिंग के लिए खुला हुआ है। आप बिल्कुल आके अपनी काउंसलिंग कराएं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि पढ़ाई का उद्देश्य आपको आत्मनिर्भर बनाना है, और हम उसके लिए कमिटेड हैं। इसलिए हम आपके एकेडमिक्स के साथ, कॉलेज की स्टडीज़ के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। जनरली इसकी पहचान आप लोग जानते हैं क्या होता है। रहा था और रही थी और रहे थे, ये हमको पता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हमको पता है क्या होता है। सब्जेक्ट, वॉज या वर यहाँ की हेल्पिंग वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिरी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव की अगर मैं बात करता हूँ मित्रों, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट एंड में। ये सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ, आप जानते हैं। फिर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज या वर। आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस में हमेशा हम बीइंग लगाते हैं, क्योंकि इनके बाद आईएनजी फॉर्म लाना ज़रूरी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय तो लगभग हर सेंटेंस में कॉमन है। बीइंग लगाने का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस में वाज और वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, बट पैसिव को चाहिए थर्ड फॉर्म, इसलिए अपन ने लगा दिए यहाँ पर क्या, बी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सिया वॉज मेकिंग टी, कि सिया चाय बना रही थी। अब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, तो टी की जगह पे रख दिया एंड में सिया को, टी को आगे ले आए, सब्जेक्ट हो गया आगे। अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, टी है। अब हमारी जो वर्ब आएगी टी को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, अब टी सिंगुलर है तो वॉज या वर्ब में से वॉज लग गया, देन क्या जाएगा, बीइंग, आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, और आखिरी में बाय सिया। क्या हो जाएगा, टी वॉज बीइंग मेड बाय सिया, मतलब चाय सिया के द्वारा बनाई जा रही थी। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर सेंटेंस इस प्रकार से लिख दिया जाए और कोई आपसे कहे, जैसे कि मैंने कहा शी वॉज बीइंग टॉट, कोई पूछे कि ये भैया कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव है कि पैसिव है, और इसका मीनिंग बताओ, और यदि पैसिव है तो इसको एक्टिव में चेंज करो, क्योंकि पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। अब क्या करें, चेक करते हैं पहले। भाई देखो, कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर लगाए बीइंग लगाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, हेल्पिंग वर्ब लगी है। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वॉज भी लगाए, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव तो नहीं है, ये है आपका पैसिव। पैसिव में शुरू में जो चीज़ आती है वो क्या होती है, आपकी ऑब्जेक्ट होती है, आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होते हैं पैसिव, ये जानते हैं। अब इसको एक्टिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो मतलब शी क्या हो जाती है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनती तो क्या हो जाता, हर हो जाता।
ठीक है ना। वॉज के बाद कंटिन्यूस फॉर्म दिखा रहा है, साफ साफ बीइंग लगी है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, टीच की थर्ड जो है आईएनजी फॉर्म लगी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग। ऐसे कुछ होता ना भाई, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगती तो मेन वर्ब टीच है, टॉट थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ टीचिंग हो गया। अब कौन पढ़ा रहा है पता नहीं है, अननोन सब्जेक्ट है, तो अननोन के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया, समवन। समवन सिंगुलर है तो क्या लगा दिया यहाँ पर आपका, समवन वॉज टीचिंग हर। अब जो मैंने पेसिव का एक्टिव बनाया है, आप चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। रूल लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं तो हर बन गई शी, सिंगुलर है इसलिए क्या लग गया, वॉज। कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म क्या लग गई, टॉट। बाय समवन आएगा क्या, नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अननोन सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड व्हाइल चेंजिंग इनटू पेसिव वाइज। पेसिव में बदलते समय अननोन सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ हमने पेसिव से वापस एक्टिव में बनाया है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करें अब अगर ऐसा होता कि जैसे कि मैंने कहा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू मधु, कि मैं मधु को एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, ठीक है, एक पत्र मधु को लिख रहा था, तो यहाँ लिखने का काम लेटर के ऊपर हो रहा है, यहाँ मधु के पहले टू लगा है, मतलब मधु मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है काय के बारे में, पत्र के बारे में, कि ये मधु को लिखे जा रहा था। यहाँ पर आप मधु को ऑब्जेक्ट मानने की गलती ना करें। किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी थिंग के पहले जब प्रीपोजिशन आता है तो उसे हम पेसिव में ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो या प्रीपोजिशन ऑफ, यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, उसको आगे ले आए, आ लेटर। सिंगुलर था, क्या लगा दिया आपने, वॉज। कंटिन्यूअस में बीइंग, राइट, रोट, रिटन, है ना। रिटन किसको लिखा जा रहा है, मधु को, टू मधु, बाय, आई की जगह हो जाएगा मी, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, या कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं भाई कि अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी टू मधु, मधु आखिरी में लगाते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों तरीके सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आती है तो आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज करो सेंटेंस ऐसा होता कि वर दे प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, क्या वे ग्राउंड में हॉकी खेल रहे थे। अब आप देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड है या हॉकी है। अगर इस प्रकार के कन्फ्यूज़न आपको आ रहे हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, ध्यान से सोचिए इसको कि वर्ब क्या है यहाँ पर आपका, प्लेइंग। अभी खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है, ग्राउंड को खेल रहे हो कि हॉकी को खेल रहे हो, बताओ। ग्राउंड खेलोगे कि हॉकी खेलोगे, हॉकी खेलोगे लेकिन ग्राउंड पर खेलोगे तो हॉकी। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर हॉकी, हॉकी आगे ले आए। सिंगुलर है, वॉज लगाना है, पर इंटरोगेटिव है तो वॉज लग जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, वॉज हॉकी। कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड बाय, दे क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, दैम, कहाँ पर, इन द ग्राउंड, क्या उनके द्वारा मैदान में हॉकी खेली जा रही थी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव था तो पेसिव वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव रहेगा। ये नियम आप जानते हैं, मैं आपको प्रीवियस में भी या प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव से पेसिव में और पेसिव में से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं, और सपोज़ करो कि अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी क्वालिटी में और टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। किसी क्वेरी के लिए ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें और अपनी क्वेरी को मुझसे रिजॉल्व कराएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।